Hello friends, I welcome you all in our channel The Study Tech, and in this video we are going to discuss the complete summary of the economic survey 2021 and 2022. So वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, so आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एट द सेम टाइम अगर आपको हमारी कंटेंट अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए बगैर मत जाइएगा। ओके, इससे हमें सपोर्ट मिलती है वीडियो को बनाने में। ओके, सो चलिए इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करते हैं। क्या रहा पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे। अब मैं आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्नैपशॉट दिखाना चाहता हूं, इंडिया इकोनॉमी की एक स्नैपशॉट आप देख सकते हैं। दिस आई हैव टेकन फ्रॉम पीआईबी से मैंने ये लिया है। आप जीडीपी के सेक्शन में देखिए, 19 और 20 में आप देखिए 4.0 से जीडीपी इंक्रीज की। 2021 में -7.3 में आ गई हमारी जीडीपी। 2021 और 2022 में आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खासी 9.2 से जीडीपी इंक्रीज की, और अभी प्रोजेक्ट किया गया है कि 8.0 to 8.5 हमारी जीडीपी होगी कब, 2022 और 2023 में। ओके, सो दिस वाज द जीडीपी सेक्शन, ये जीडीपी सेक्शन था। नाउ यू कैन सी द फिजिकल डेफिसिट सेक्शन। फिजिकल डेफिसिट सेक्शन का, फिजिकल डेफिसिट का मतलब आप सभी को पता होगा गाइज, जहां पर एक इंसान कमाता कम है उड़ाता ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास आ कम रहा है और जा ज्यादा रहा है, गवर्नमेंट स्पेंड ज्यादा कर रही है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल डेफिसिट बोलेंगे। फिजिकल डेफिसिट को अगर कैलकुलेट करना है आपको तो फिजिकल जो टोटल रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, उसको माइनस कर दीजिएगा टोटल एक्सपेंडिचर से, तो आपका फिजिकल डेफिसिट निकल जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन का कॉलम भी आप देख सकते हैं, WPI CPI कंबाइंड 12.5 था। ठीक है, और अगेन 5.2 पे भी आने वाला है। ठीक है, इन 2021-2022 फॉरेक्स एक्सचेंज हमारा हमेशा से अभी तक अच्छा रहा है। ठीक है, यू कैन सी हेयर कि 18-19 में 412.9 था। ठीक है, 19-20 में 477.8 था, 20-21 में 577 था, और अभी ये जो साल 21 और 22 है उसमें 633.6 था। तो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व जो हमारी फॉरेन करेंसी है, ये हमारा अच्छे से एक्सटेंड करते रहा। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री फिशिंग आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का ऐसे सेक्टर है। यहाँ पर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आपको हेल्प करेगा योर एग्जाम में। ठीक है, आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा आपको बूस्टअप करेगा इसको एक्सप्लेन करने में। ठीक है, चलिए मैं आपको अब पॉइंट्स वो एक्सप्लेन कर देता हूं जो कि मैंने आपके लिए लिया है। एज पर द वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन तीनों ने प्रोजेक्शन किया है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक है अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक है इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग 2021-2022, नॉट 2024 नहीं होगा, 2022। ओके, सो ये इंडिया का प्रोजेक्शन, ये वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट और इंडियन मॉनेटरी फंड का ये प्रोजेक्शन रहा कि इंडिया अभी तक सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक बनी इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमिक 9.2% से इंक्रीज की इन द टर्म्स इन द ईयर 2021 एंड 2022। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमिक 9.2% से इंक्रीज की है इन द ईयर 2021 एंड 2022। एग्रीकल्चर का सेक्टर भी इंक्रीज हुआ है। आप देख सकते हैं पिछले साल का जो डाटा है 2020 और 2021 का 3.6 था, लेकिन इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इन द टर्म 2021-2022 एग्रीकल्चर 3.9% से इंक्रीज हुआ है। ओके, सो एग्रीकल्चर को आप देख सकते हैं, इससे ज्यादा इंपैक्ट पैंडेमिक में नहीं पहुंचा है कुछ ज्यादा। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत ज्यादा क्या किया है, बहुत ज्यादा वो हुआ है, क्या बोलते हैं, एक्सपैंड किया है। ठीक है, आप यहां पर एक बहुत पहले क्या था, एक कॉन्ट्रैक्शन था 7% का। आप देख सकते हैं 2020 और 2021 में 7% था, लेकिन जो अभी ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड करके 11.8% से इंक्रीज हुआ है। ओके, सो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ा है, इसको कुछ खासा इंपैक्ट नहीं पड़ा है ये पैंडेमिक का। ठीक है, पैंडेमिक बहुत ही अलग अलग सेक्टर में बहुत ही इंपैक्ट डाला है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स है जैसे कि आप जानते हैं सर्विसेज सेक्टर पिछले साल 8.4 था, लेकिन इस साल 8.2, इसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। इस पे थोड़ा सा पैंडेमिक का कुछ ज्यादा ही असर पड़ गया, इसलिए इसको सर्विसेज सेक्टर को थोड़ा सा अफेक्ट हुआ। ओके, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व आप सभी को मैंने बता दिया कि रिमेन ये बढ़ता ही जा रहा था, और इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा है कि हमारे लिए ये बढ़ता ही चला जाए। ठीक है, कम नहीं होना चाहिए, बढ़ता चला जाए। ठीक है, सो दिस वाज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड इन्फ्लेशन ऑफ 5.6 इन दिसंबर 2021 इज वेल विद इन टारगेट टॉलरेंस बैंड। ओके,
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कंबाइंड इन्फ्लेशन था CI था 5.6% था इन दिसंबर 2021 में। फिजिकल डेफिसिट मैंने आपको दिखा दिया कि कंटेन 46.2 ऑफ द बजट एस्टिमेट, ठीक है, टोटल लगभग 46.2 का बजट लिया इस इंडेक्स में। ओके, कैपिटल मार्केट्स क्या हुआ, बूम्स हुआ डिस्पाइट पैंडेमिक। आपको पैंडेमिक में आप देखिएगा कि इस महामारी में बहुत सारे सेवरल सेक्टर्स में इफेक्ट देखने को मिला है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस पैंडेमिक कैपिटल मार्केट बूम्स अप। ओके, एंड ओवर ₹89,000 करोड़ रेज्ड वाया 75 IPOs इशू इन अप्रैल एंड नवंबर 2021, मच हायर देन इन एनी ईयर इन लास्ट डिकेड्स। ठीक है, ये सबसे ज्यादा अभी तक का रहा है, 89,000 करोड़ अभी तक बढ़ा है, और कैपिटल मार्केट हमारा बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है इस पैंडेमिक में। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, गुड न्यूज कि हमारा सेक्टर अच्छा रहा। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जो 2022 और 2023 के रिगार्डिंग कुछ ये प्रोजेक्शन की गई है और बताया गया है कि 8 to 8.5% से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ करेगी। ओके, और इससे बहुत सारे फैक्टर हैं इसके रिगार्डिंग जो इफेक्ट करेंगे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर जो कि सपोर्ट करेंगे इस ग्रोथ में। पहला क्या हो गया, वाइड स्प्रेड वैक्सीन कवरेज। ठीक है, इस पैंडेमिक में इस कोरोना वायरस में वैक्सीन की कवरेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका जो नए नए म्यूटेशन वेरिएशन आते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता जा रहा है। ठीक है, सो हमको वाइड स्प्रेड वैक्सीन कवरेज करना पड़ेगा इस ईयर में, इस फिजिकल ईयर में। ठीक है, गेन फ्रॉम सप्लाई साइड रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। ईजिंग ऑन रेगुलेशन पे ईज करने की जरूरत है। एक्सपोर्ट ग्रोथ को रोबस्ट करने की जरूरत है एंड रैम्प्ड अप कैपिटल स्पेंडिंग। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि 2022 और 2023 की जीडीपी में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। सो दीज आर दैट फैक्टर विच हेल्प टू बूस्ट अप इन 2022 एंड 2023। ओके, और मैं आपको बता दूं कि जो इकोनॉमिक अभी मैं आपको बता दिया कि 8 से 8.5% से इंक्रीज करेगी। सो कुछ और भी अदर बैंक्स है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्शन है कि इंडिया की जीडीपी लगभग 8.7% से इंक्रीज करेगी। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या प्रोजेक्शन है कि इंडिया की जीडीपी 7.5% से इंक्रीज करेगी। और साथ ही साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रोजेक्शन ने भी अपना प्रोजेक्शन दे दिया है कि इंडिया की जीडीपी 9 से इंक्रीज करेगी, 9% से बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन हमारा एस्टिमेट 8 to 8.5 रहा। ठीक है, अभी तक का हमने ये एस्टिमेट दिया है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कुछ जीडीपी ग्रोथ के फैक्टर आप देख सकते हैं कि दिस इज द डाटा ऑफ जीडीपी ग्रोथ का ये डाटा है। आपको मैंने ऊपर दिखा दिया, अभी एक बार और दिखा देता हूं ताकि आपका ये क्लियर हो जाए कि 1920 में 4.0 से था, 2021 में माइनस में चला गया क्योंकि उस टाइम पे कोरोना वायरस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा था, इंडिया की इकोनॉमिक गिर गई थी। ठीक है, और हमको माइनस से स्टार्ट करना पड़ा, और 2022 में हमने बहुत अच्छे से कंट्री को संभाला। ठीक है, और हमने जीडीपी को फिर से माइनस में नहीं आने दिया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्लान हो गया, अभी हमें पता चल गया कि पैंडेमिक बहुत आगे तक जाएगा और इसके अंदर म्यूटेशन चेंजेस आते रहेंगे, तो हमने इसके लिए पहले से प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, इस टाइम पे जो माइनस में जब ये जीडीपी गई थी तो उस टाइम पे एकदम अचानक से जो महामारी आती है ना, उस टाइप का सिचुएशन हमारी कंट्री में हो गया था, लाखों में केसेस आने लगे थे। सो हमको ये लॉकडाउन करना पड़ा। ठीक है, कंट्री में लॉकडाउन करना पड़ा, इसके वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ कंट्री को। ठीक है, लेकिन अगेन अभी प्रोजेक्ट किया गया है कि 2022 और 2023 में इंडिया विल ग्रो फ्रॉम 8.0 to 8.5। ओके, ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ और फैक्टर देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो फूड प्रोडक्शन है, ठीक है, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन पे कुछ खासा इंपैक्ट नहीं पड़ा, हमारा रेगुलर ये बढ़ता है और बढ़ता ही चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप देख सकते हैं 17-18 की डाटा मैंने यहां पर ली है, 285.0 से ये इंक्रीज हो गया है। ठीक है, 18-19 में 285.2 से इंक्रीज हुआ है, 19 और 20 में 297.5 से ये इंक्रीज हुआ है, और 2020 और 2021 में ये 308.6 से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सो प्रोडक्शन के जो फूड प्रोडक्शन की जो सेक्टर है इस पे कुछ खास इंपैक्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दिया। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, द इंडस्ट्रियल सेक्टर वेंट थ्रू शार्प रिबाउंड फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 7% in 2020 to 2021 to expansion of 11.8% in the financial year। ठीक है,
वहीं पर मैं आपको बता दूं कि 2020 और 21 में जो एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था हमें 7% का, ना वो अभी चेंज होकर कन्वर्ट हो गया एक्सपेंशन में। 11.8% का हमें एक्सपेंशन देखने को मिला है इस फाइनेंशियल ईयर में। Okay, the manufacturing, construction and the mining subsector went through the same swing, although the utilities segments experienced a more muted cycle as basic service such as electricity, water supply were maintained even at the height of national lockdown। ठीक है, कुछ ऐसे सर्विसेज थे, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, इनको मेंटेन किया गया उस टाइम पे जिस टाइम पे लॉकडाउन बहुत ही टॉप पॉइंट पे थी, लॉकडाउन बहुत ही ज्यादा लगना शुरू हो गया था कंट्री में। ओके, सो हमने बहुत सारी देखा है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स उसको बहुत ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए थे, लेकिन अभी क्या हो गए इस फिजिकल ईयर में वो एक्सपैंड हुए हैं। ठीक है, एंड द सर्वे एडेड द टोटल कंजप्शन इज एस्टिमेटेड टू हैव ग्रो बाय 7.0% इन 2021-2022। सर्वे ने ये ऐड किया, ये बताया कि जो टोटल कंजम्पशन है इसको कितना एस्टिमेट किया गया है, 7.0% से एस्टिमेट किया गया है 2021-2022, विद गवर्नमेंट कंजम्पशन रिमेनिंग द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर एज इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, बताया गया कि गवर्नमेंट का जो कंजप्शन है ये सबसे बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा जैसे कि प्रीवियस ईयर रहा था। ठीक है, गवर्नमेंट कंजप्शन क्या है, इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय अ स्ट्रॉन्ग 7.6%, सरपासिंग प्री पैंडेमिक लेवल। ठीक है, बताया गया कि जो गवर्नमेंट का कंजप्शन है ये अभी भी एस्टिमेट किया गया है कि ये 7.6% से बहुत ही अच्छे से ये क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। ठीक है, सरपास करेगा प्री पैंडेमिक लेवल को। ओके, सो दिस इज वेरी गुड न्यूज कि आपको पता होना चाहिए कि टोटल गवर्नमेंट का जो कंजप्शन है बहुत अच्छा है। ठीक है, और सर्वे ने यह भी बताया है कि इन्वेस्टमेंट एज अ मेजर by gross fixed capital formation is expected to see strong growth of 15% in 2021 and 2022, achieved the full recovery of pre-pandemic level. Government policy thrust on quickening the virtuous cycle of growth via capex and infrastructure spending and increase the capital formation in the economy, lifting the investment of GDP ratio to about 29.6% in 2021-2022, the highest in 7 years. This was the highest in 7 years. अभी तक का ये सबसे हाईएस्ट था कि 29.6% से हमें देखने को मिला है इन 2021 एंड 2022, और 7 सालों में सबसे हाईएस्ट इसको रिकॉर्ड किया गया। ओके, अभी मैं आपको बता दूं कि ऑन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फ्रंट द सर्वे स्टेटेड दैट India's export of both goods and services have been exceptionally strong so far in 2021 and 2022. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे कोई भी खासा फर्क नहीं पड़ा मेरे को जहां तक लग रहा है। ठीक है, आपको इस सर्वे ने बताया कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो फैक्टर है इस पर हमें कोई इंपैक्ट नहीं, बल्कि और भी हमारा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो फैक्टर है और सर्विसेज है वो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली स्ट्रांग हो गया इन दिस ईयर। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हैव बीन अबव $30 billion US for 8 consecutive months in 2021-2022 despite many pandemic related global supply constraint। ओके, आपको मैं बता दूं कि हमारा जो ये एक्सपोर्ट का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के सेक्टर में जो कंट्री है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई इन दिस पैंडेमिक। बहुत आपको देख सकते हैं मर्चेंडाइज का जो एक्सपोर्ट है इसमें $30 billion US से हमने इसको इंप्रूव किया है, और ये 8 कंसेक्यूटिव मंथ से था 2021-2022। हमने बहुत सारी डिफिकल्टीज देखी प्री पैंडेमिक, पोस्ट पैंडेमिक, और भी हमने देखा कि बहुत सारे म्यूटेशनल चेंजेस आ रहे हैं पैंडेमिक कोरोना वायरस के। सो उसमें हमें इसके रिगार्डिंग हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई और हमने अच्छे से इसको मतलब कि इसको चलाया। ओके, नेट सर्विसेज एक्सपोर्ट also have also risen sharply, driven by professional and management consulting services, audio visual related services, फ्राइट ट्रांसपोर्ट सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड अदर सेक्टर्स। ओके, सो इस टाइप की जो सर्विसेज है इनको भी कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा, और ये इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 16.5% इन 2021 एंड 2022। जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट फैक्टर है ये लगभग कितना से एक्सपेक्ट करने की बात की गई है, ग्रो करने की 16.5% से ग्रो करने की बात की गई थी।
और ये सरपास कर गया प्री पैंडेमिक लेवल को। ओके, सो हमारा, मैं आपको बता दूं इसका एक टोटल, मैं आपको एक कंक्लूजन दे दूं कि इंडिया के जो इकोनॉमिक है, इंडिया की जो इकोनॉमिक इस पे जिसमें मैं बता दूं कि एक्सपोर्ट का जो ऐसा सेक्टर है जिसपे कोई खासा फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट हमने और अच्छे तरीके से इसमें इंप्रूव किया। ठीक है, और हमने अभी एक ऐसा नेशन बन गए जो कि अभी हम एक्सपोर्टर बन गए। इंडिया अभी क्या मेक इन इंडिया पे ज्यादा फोकस करने लगा है, इसीलिए हम बायर से हम चेंज होकर अभी मेकर बनने लगे हैं। बायर पहले हम थे, ठीक है, हम अपनी जो चीजें थे हम खरीदते थे, लेकिन अभी हम क्या चीजों को खुद ही बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो हम अब जो चीजों को बनाएंगे तो हम उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो हम लोग बायर से मेकर हो गए। ओके, सो फॉरेक्स रिजर्व की फील्ड में आपको मैं बता दूं कि बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट हमें देखने को मिला, मैग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिला। 18-19 का जो डाटा है 411.9%, 19-20 में 477.8%, 20-21 में 577 से, और 2021-2022 में 633.6 देखने को मिला है। ठीक है, सो दिस इज इन बिलियंस US डॉलर। हमें इसके रिगार्डिंग में आपको पता चला है कि इन्फ्लेशन हैज रीअपियर्ड एज अ ग्लोबल इशू इन बोथ एडवांस एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज। ठीक है, एक इन्फ्लेशन एक बहुत ही बड़ा फियर फैक्टर रहा है इन दिस बोथ एडवांस एंड इमर्जिंग इकोनॉमिक में। ठीक है, द सर्ज इन एनर्जी प्राइसेस, नॉन फूड कमोडिटीज एंड इनपुट प्राइसेस, डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, राइजिंग फ्राइट कॉस्ट, स्टॉक्ड ग्लोबल इन्फ्लेशन ड्यूरिंग दिस ईयर। ओके, सो आपको मैं बताया था CPI का जो इन्फ्लेशन है मॉडरेट 5.2% से रहा 2021-2022 में, अप्रैल से दिसंबर तक का ये डाटा है, फ्रॉम 6.6% इन कॉरस्पेंडिंग पीरियड 2020 to 2021, जहां पर 6.6% था, अभी वो क्या है 5.2% पे आ गया। ठीक है, एंड इट वाज 5.6% इन दिसंबर 2021 within the targeted tolerance band. ठीक है, the decline of retail inflation in 2021 and 2022 was led by easing of food inflation. Wholesale price inflation however has been running in double digit. Okay, so this is good कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था ये अभी तक बहुत अच्छे से इंप्रूव किया। ओके, कुछ ऐसे आपने सेंटर ने पॉइंट्स दिए टू सपोर्ट द स्टेट ड्यूरिंग 21-22। सेंटर ने कुछ स्टेट्स को सपोर्ट भी किया है, उनकी जो लिमिट है उनको एनहांस करने में। ठीक है, कुछ स्टेट को उन्होंने क्या किया है, लोन भी प्रोवाइड किया है एज GST कंपेंसेशन शॉर्टफॉल के तौर पे। ठीक है, सम ऑफ द स्कीम फॉर द स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस सेक्टर में भी उन्होंने स्टेट्स को मदद की है इस पैंडेमिक में। ठीक है, सो जो 2021 और 22 का जो सेक्टर था ये अभी तक तो बेस्ट था। ठीक है, पिछले साल 20 और 21 से तो बहुत ही बेटर था, क्योंकि 20 और 21 में हमने देखा कि कोरोना वायरस बहुत ज्यादा इफेक्ट कर दिया था, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूं कि अभी 21 और 22 का हमारा जो सेक्टर था, टर्नओवर था, बहुत ही अच्छा रहा। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट का आप देख सकते हैं, फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट जितना कमा रही है उससे ज्यादा स्पेंड कर रही थी। ठीक है, आपने अभी देखा होगा कि 2020 और 2021 में सेम ऐसा ही हालत हो गया था कि गवर्नमेंट कमा कम रही थी और स्पेंड ज्यादा कर रही थी, इसलिए हमारी जो फिजिकल डेफिसिट थी ये 9.2 देखने को मिली। लेकिन 18-19 में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट को मिल ज्यादा रहा था, स्पेंड कम कर रहे थे, इसलिए दैट वाज 3.4। एंड 19 और 20 में आप देख सकते हैं 4.6, बट आप यहाँ पर देखेंगे एक बहुत ही बड़ा सम है 9.2% से, क्योंकि अभी गवर्नमेंट को अर्निंग कम हो रही थी और स्पेंडिंग ज्यादा हो रही थी। ठीक है, सो अभी यहाँ पर अगेन ये 21 और 22 में बताया गया कि 6.8 पे आ गया, धीरे धीरे ये कम हो जाएगा, कोई नहीं, हो जाता है, अभी पैंडेमिक की वजह से ये हो गया था, इसके ऊपर इसलिए इसको फोकस किया गया है। ओके, यहाँ पर 2 रिफॉर्म्स की बात की गई है, इंडिया सप्लाई साइड स्ट्रैटेजी की बात की गई है, एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज प्रोसेस रिफॉर्म, एक ऐसा रिफॉर्म दैट्स इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन इन ऑर्डर टू डील विद लॉन्ग टर्म अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द कोड पोस्ट कोविड वर्ल्ड। ठीक है, प्रोसेस रिफॉर्म्स एक ऐसा रिफॉर्म्स है जो कि इंप्रूव करेगा फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन इन ऑर्डर टू डील विद द लॉन्ग टर्म अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। दिस इंक्लूड द फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स, रेगुलेशन ऑफ सेक्टर लाइक स्पेस, ड्रोन, जियोस्पेशियल मैपिंग, trade finance factor, process reform like those in government procurement, in telecommunication sector, removal of legacy and all this. Okay, privatization, monetization, creation of physical infrastructure. ठीक है, so the process reform was the one of the very important reforms. ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस टाइप के फील्ड और सेक्टर में
देखने को मिले, ठीक है। सो एन इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ दैट हैज टू डिस्कस that the course of economic survey is that to process reform. It is important to distinguish between the deregulation and the process and the from a particular deregulation and a process reform. The former relates to reduce or remove the role of the government from a particular activity. In contrast, the latter broadly relate to the simplification and the smoothing of the process for the activities where the government present as a factor or regulator is necessary. Okay, so actually मैं लास्ट में आपको कंक्लूड इसलिए करना चाहता हूँ, मैं आप इस पॉइंट से कंक्लूड करना चाहता हूँ कि एक प्रोसेस रिफॉर्म हमें अच्छे से देखने को मिला, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर थे जिनको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा, जैसे कि आप फिजिकल डेफिसिट देख सकते हैं। फिजिकल डेफिसिट में 9.2% से आप देखें कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा स्पेंड करना पड़ा, अपने से पैसे लगाने पड़े, और ठीक है, और कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जहां पर देखेंगे आपने कि उसको कुछ खासा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, कोविड का कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जैसे कि एग्रीकल्चर का सेक्टर हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया, फॉरेक्स रिजर्व हो गया। सो दीज आर द सेक्टर्स विच नॉट अफेक्ट फ्रॉम दिस पैंडेमिक। ओके, सो ये पूरा कंप्लीट सर्वे था, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे की एक समरी थी ये, ठीक है। सो होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।